जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण सुनाता हूँ। आज आगे की कथा। पृथ्वी देवी। आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के प्रांगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। अंग और उपंगों सहित धनुवेद के चारों पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान अपने आकाश के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उसकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान वारा ने कहा, देवी बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मनी, पद्मावती, पद्याल्य आदि रखा था। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मनी शुक्र और कोकिला के कलरव से व्यापत उपवन में अपनी सखियों के साथ विरह कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अकस्मात घूमते हुए वहां आए। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, भीरू तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण मैं आकाश राज की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बतलाइए। नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, उसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबाफल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा ये मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। वेंकटाचल निवासी श्री हरि और पद्मावती का विवाह। भगवान वराह कहते हैं, यों कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित हो वहां से अर्धधान हो गए, अंतर्धान हो गए। तदंतर सखियों ने पद्मिनी से कहा, सखी चलो वन में फूल लाने के लिए चलें। यों कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वह सखियां वन में गई और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगी। फिर वह सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के समीप पहुंचे हुए थे। उसके एक हाथ में दिव्य शांग धनुष और दूसरे में स्वर्णमय बाण धारण कर रखा था। उसकी कटी प्रदेश पीले रंग की रेशमी वस्त्र से आच्छादित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रतन निर्मित कणकण बाजूबंद और धरनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिसके उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्ण में द्योपवित के चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर सब स्त्रियां चकित हो उठी। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आया और उसने पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवध्यय है। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र बाहर निकल जाओ। इनकी यह बात सुनकर घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो?
ये कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका ये प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, शूरवीर, ये हमारी स्वामिनी है, इसका नाम पद्मिनी है, ये आकाश राज की पुत्री है, इसका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम किसके लिए यहाँ आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखार बिंद से इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों ही दृष्टि से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे व्यक्तांचल निवासी वीरपति कहते हैं। विकार शिकार के लिए वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते ही मेरी दृष्टि सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उस सखियों ने कुपित हो गई। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही व्यक्तांचल पर चल गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रतन में मंडप में प्रवेश किया और मुक्ता में मंदिर में जाकर नूतन रतन में सिंहासन पर वे विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्र वाली तथा मंद मुस्कान की सुशोभित मुखार बिंद वाली पद्मावनी का स्मरण करने लगे। तदंतर मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुशोभित अन्न तैयार करके वकुल मालिका नाम की सखी भगवान की देखने के लिए शीघ्रता पूर्ण गई और उन्होंने चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास ही बैठ गई। उसके देखे श्री हरि नेत्र बंद किए किसी की याद कर रहे थे। उस सखी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत सुंदर उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव अब भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैं रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सती के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वह मेरे साथ वन में गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने पर मेरे पीछे चल आया। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के समीप आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र ग्रह के विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ ले पाताल में चले गए और अपनी पत्नी वराह की देखरेख के लिए सीता को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा, देव ये वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने मुझसे कहा, प्रभु यह वेदवती सदा मेरे प्रिय कार्य करने वाली है। यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है तथा आप समय ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी मैं कलयुग में तुम्हारे कथनानुसार कार्य करूंगा। तब तक ये देवताओं से
पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। पश्चात पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। सखी, इस प्रकार मैंने उसे लक्ष्मी के पूर्व काल में जिससे वरदान दिया था, वह सुंदरी उस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुण वाली है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर हैं। आज जब मैं शिकार खेलने गया था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही सम्मान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। वकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब वकुल मालिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दान के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और अपने बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत तेरे वृक्षों से हरा भरा था। वहां अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकुलमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवताओं के समीप वहां आई। वे सब को सब पद्मावती ही सखियां थी। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके समीप गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियो, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है? सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, इंद्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकटवारी। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज कथा का यही विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण का पाठ सुनाता हूँ। आप में से किसी भी भाई बहन को शुद्ध गाय के घी व गोबर से व अन्य जड़ी बूटियों से निर्मित धूप बत्ती चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। राम